हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट 15 तक हो चुका। ये पार्ट 16 है। पार्ट 15 तक नहीं देखें, देख लिए। बहुत अमेजिंग तरीका से मिसिंग नंबर बताए हैं। मिसिंग नंबर बहुत आसान तरीका से बताए हैं, बहुत ही आसान तरीका से, समझे। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पार्ट 16 में क्या है। आप सोचिए कि क्या होगा एक्स के स्थान पे। तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये दोनों का जो अंतर होता है ये 4 है। 9 और 13 का अंतर 4 है, ठीक है। अगर ये दोनों का अंतर देखिए क्या है पता है। ये दोनों का अंतर 8 है। 8 है। तो आप बताइए क्या किया गया है। देख रहे हैं, इसका दुगना किया गया है। तो एक बार जान लीजिए, तो इसका भी, ये दोनों संख्या का भी दुगना करेगा। तो आज ये 4 है, ये 8 है, ये 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। अगर 16 करते हैं तो जोड़िए, 6 2 8, 6 2 8 के जी 8 हो गया, 2 1 3, 3 हो गया, 38 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, एक्स के स्थान पे 38 होगा। तो ये 38 आंसर है ना, ये 38। समझ ना क्या किए अंतर। देखिए 4 8 16 मतलब दुगना का अंतर हो रहा है। तो क्या एक्स के स्थान पे 38 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये तीनों का गुना किया गया है। देखिए कितना हो गया, 5 मतलब 5 गुना 4 20, 20 या 60, ये आपका 60 आया, ठीक है। आप देखिए ये एक्स तो बाद में देखेंगे, प्लीज दोनों देखिए। इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। इसको इससे गुना कीजिए तो 7 गुना 5 35 होगा, और 35 और गुना 4 140 होगा। इसका मतलब 140 हो गया। क्या कर रहा है समझ रहे हैं ना, ये तीनों का गुना किया जाता है। तो सोचिए, इसको इससे गुना किया कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। आपका है 96। तो 16 में कितना से गुना करेंगे, जो 96 पड़ेगा। तो 16 से को कितना से गुना करेंगे, 96 पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक्स से गुना किए, बराबर कितना है 96। तो काटिए 16 96। तो एक्स के स्थान पे क्या आया 4। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक्स के स्थान पे 4 रखते हैं तो 96 पड़ जाएगा। क्यों, तो 4 गुना 4 16, और 16 गुना 4 16 छुक, अरे गलती छो न होगा, 16 छुक 96 ना, तो 6 होगा। तो एक्स के स्थान पे 6 होगा, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 16 गुना 6, 4 6 में गया 3 9 3 मतलब 96। तो आपका 96 आ रहा। तो एक्स के स्थान पे क्या होगा 16 6 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये 8 है, ये 15 है। ये दोनों में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है ना, 7 का अंतर। आप ये दोनों में ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि 15 और 29 है, इसमें 14 का अंतर है, ठीक है। अगर आप ये दोनों का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का ध्यान दीजिएगा तो आपको 28 का अंतर लगेगा। 28 और 29 मिला के 57 होगा, ठीक है। क्या हो रहा है समझ रहे हैं, 7 का दुगुना 14, 14 का दुगुना 28, 28 का दुगुना 56। ये दोनों में देखिए, ये दोनों में 56 का अंतर है। तो 56 मतलब 57 में 56 जुड़ेगा तो 13 होगा। अब बताइए, ये 7 है, ये 14 है, ये 28 है, ये 56 है, तो अगला क्या होगा 112, 112 होगा। तो 113 आपका दिया हुआ है और 112 जोड़ना है। तो कितना हो गया, 3 5 2 2 225। इसका आंसर क्या होगा 225 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब सोचिए क्या किया गया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों का दुगना है, मतलब 2 से गुना किया गया। मतलब कहने का मतलब, इसको इससे भाग दीजिएगा। अगर इसको इससे भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिएगा तो जानते क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। इसको इससे भाग दीजिएगा कितना आएगा 3 आएगा। समझ रहे हैं। लेकिन देखिए, इसको अगर इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1/2 होगा। 4 दूनी 8। इसको इससे भाग दीजिएगा तो 1/9 होगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये 2 है तो 1/2 हो गया, 9 है तो 1/9 हो गया। तो सोचिए ये 3 है तो 1/3 होना चाहिए। 1/3 पुराने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर 3 देना होगा, तभी तो 9 को काटिएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स के स्थान पे 3 होगा। समझ रहे हैं। एक्स का क्या मान रखेंगे जो 1/3 होगा, तो एक्स का मान 3 रख देंगे। तो बच्चे 9 है तो इसको काट देंगे तो 3 आएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4। एक बात और, रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, डाई, स्प्लेंडर, सेलुलिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, हटा वाटर इमेज, मिरर इमेज, बहुत कुछ बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें सोचिए क्या किया गया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये दोनों का में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 का अंतर है ना। अब अगर ये ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों में कितना का अंतर है,
6 का अंतर है। तो एक बार बताइए, जब ये 3 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, कितना जोड़ा जा रहा है? 3 जोड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? 9 का अंतर होना चाहिए कि ना, क्योंकि ये 3 है, ये 6 है, तो अगला संख्या 9 होगा। तो 18 में से 9 जोड़िएगा तो 27 पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा, मतलब x के स्थान पे 27 होगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अब देखिए इसमें क्या किया गया है, देखिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, क्या हो गया? 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। 10 गुना 8 80। 80 जो गुना आया है उसको 2 से भाग दीजिए, 40 आया है। मतलब कहने का क्या हुआ सर? कहने का मतलब है कि तीनों को गुना करके 2 से भाग दिया जाता है। तो इसको भी देखिए, इसको इससे गुना कीजिए। 5 गुना 4 20, 20 दिया 60। अब 60 को 2 से भाग दिया तो 30 आएगा। अब वो 30 आ रहा है। तो सोचिए, 1 गुना 2 2, 2 गुना 10 20। तो 20 को अगर 20 को भी 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो इसका आंसर x के स्थान पे क्या होगा? x के स्थान पे 10 होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर को समझ गया। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना है, मेरा एक चैनल और है एसपीएस मैथ क्लासेस। उस चैनल पे हम बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट किए हैं। नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में, नंबर सिस्टम से लेकर जितने कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट को 31 पार्ट में पूरा किए। टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम बताए हैं। नहीं देखें देख लिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका है बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ने का। ठीक है, बहुत ही बेसिक से बताए हैं। और उस पे उसी चैनल पे एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 7 नंबर क्या किया है? 7 नंबर क्या किया? ये अगर ध्यान दिया तो आपको पता चलेगा, ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है। ये अगर आप ध्यान दिया 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। ये अगर ध्यान दिया तो समझ में आएगा आपको 8 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, 4 का क्यूब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। 4 का क्यूब किसी अच्छा सा होगा। तो सोचिए क्या किया है। इसका मतलब है कि कोई भी नियम इसमें स्क्वायर या क्यूब काम करेगा। तो एक सिंपल नियम है, 4 है उसका 2 का स्क्वायर जोड़िए। 4 में 2 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 गुना कीजिएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये संख्या 16 आया। फिर इसी संख्या में फिर 16 है, इसमें भी 2 का स्क्वायर कीजिए। तो 16 है, 16 को 2 का स्क्वायर से गुना कीजिए। 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 16 गुना 64, 64 हो गया। तो ये 64 हो गया। इसी संख्या में फिर 2 का स्क्वायर से गुना कीजिए। 64 को 2 का स्क्वायर क्या हो? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 64 गुना 4 256। तो आंसर आपका 256। इसमें भी क्या किया गया है? 2 का स्क्वायर से गुना किया गया। इसमें क्या किया है? 2 का स्क्वायर से गुना किया। इसमें भी क्या किया है? 2 का स्क्वायर से गुना किया गया है। समझ रहे हैं क्या किया है? इस संख्या में से इस 4 में से 2 का स्क्वायर जुड़िएगा तो ये संख्या आ जाएगा। इस संख्या में 2 का स्क्वायर कीजिए तो ये संख्या आ जाएगा। इस संख्या में 2 का स्क्वायर कीजिए तो ये संख्या आ जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 से किए होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या किया है सोचिए। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, इसको तो बाद में लेंगे कि वाइस निकालना है, वो मेल इसमें करना होगा। इसको अगर गुना कीजिएगा तो 50 को गुना 6 से कीजिएगा, ठीक है, 300 पूरेगा। ठीक है, ऐसे ही 50 को गुना 11 कीजिएगा तो आपको 550 होगा। ठीक है, अगर इसको गुना कीजिएगा तो 6 से 10 गुना 60 60 होगा। ऐसी 10 से अगर ये संख्या को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 गुना 10 110 होगा। समझ रहे हैं क्या? गुना 6 गुना 10। इसी को अगर 6 से गुना कीजिएगा, करके हम गुना करके दिखा देते हैं। 124 है, 124 को 6 से गुना कीजिए तो कितना हो गया? 6 24 4 मकीरा 2, 6 12 2 चलो 4 मकीरा 1, 6 1 7, 7 से 44 होगा। मतलब इसको भी गुना कीजिए तो 6 पूरेगा। इसी संख्या को, ये 24 को ही 11 से गुना कीजिएगा तो आपको ये संख्या पूरेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे क्या हो रहा है? तो मतलब इसी संख्या को 6 गुना किया दिया संख्या आया, इसी संख्या को 11 गुना किया दिया आया। इसी संख्या को 6 गुना किया तो ये आया, इसी संख्या को 11 गुना किए तो ये आया। इसी संख्या को 6 गुना किया तो ये आया, इसी संख्या को 11 गुना किया तो ये आया। तो इसकी भी संख्या को 6 से गुना कीजिएगा तो ये आया। इसी भी संख्या को 11 से गुना कीजिएगा तो 2 को 11 से गुना कीजिए तो 11 दूनी 22 होगा। इसका मतलब x के स्थान पे 22 होगा। तो 22 आंसर है, 22 हो गया। एक बात और, ये टोटल क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल जीडी एनटीपीसी सब में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि अपने मन से जो मन तो क्वेश्चन ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को चुन चुन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब सोचिए इसमें क्या किया गया है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, इसमें जो है ये दोनों में +5 का अंतर है।
ई दोनों में कितना का अंतर है, +5 का अंतर है। ई दोनों में कितना का अंतर है, +5 का अंतर है। ई दोनों में कितना का अंतर है, +5 का अंतर है। लेकिन ये ध्यान दिया इसमें दोनों में कितना का अंतर है, -3 का अंतर है। ई दोनों में कितना का अंतर है, -3 का अंतर है। तो अब बताइए ई दोनों में कितना का अंतर है, -3 का अंतर है। तो सोचिए इस ई दोनों में भी तो -3 का अंतर होगा। तो 15 में से -3 मतलब -3 नहीं है, मतलब कहने का 3 घटाए हैं, ठीक है। इसमें 15 5 जोड़े हैं सब में, इसमें 3 घटाए हैं। तो 15 में से 3 चलेगा, कितना बच गया, 12। तो आंसर 12 हो जाएगा। तो समझ ना क्या होगा ये, इसका मतलब 13 में से 5 और 3 का रूल काम कर रहा है। +5 -3 +5 -3 +5 -3 +5 -3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 क्या क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो घेरा है, ये वाला घेरा इस स्थान पे 102 है, ठीक है। छोटा सा इसने लिखाया, इस घेरा का स्थान पे 102 है और बाकी घेरा तो आपको दिख ही रहा है 9 12 18 x 54। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है ना। 9 से 3 12। इसमें कितना का अंतर है, 6 का अंतर है ना। 6 12 से 18। एक और बताइए, जब ये 3 है, ये 6 है, तो अगला 12 होगा, क्योंकि दुगना हो रहा है। 3 है 6 12। तो देखिए 18 और 12 जोड़िएगा तो 30 पड़ेगा। 18 और 12 जोड़िएगा तो 30 पड़ेगा। अब बताइए इसमें 6 जोड़े, इसमें 12 जोड़े, इसमें मतलब इसमें 3 जोड़े, इसमें 6 जोड़े, इसमें 12 जोड़े, तो अगला संख्या तो दुगना होगा, मतलब 24 जोड़ेंगे। तो जोड़िए, देखिए पुर रहा है, 24 जोड़िए 54 पड़ेगा। तो ये 54 जो आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों में 24 का अंतर है। 24 जोड़िएगा, ठीक है। इसमें 12 जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है। मतलब पहला संख्या में 3 जोड़िएगा तो ये आएगा, इस संख्या में 6 जोड़िएगा तो ये आएगा, इस संख्या में 12 जोड़िएगा तो ये संख्या आएगा, इसी संख्या में 12 जोड़िएगा तो ये संख्या आएगा। इसी संख्या में अगर ये देखिए 12 फिर 24 फिर इसका दुगना 48, इसका मतलब हो गया कि 54 में से 48 जोड़िएगा तो 102 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि दुगना को जोड़ा जा रहा है। 3 6 12 24 48, समझ गए। इसको जोड़ा जाएगा तो 102 आएगा। इसका मतलब आंसर 48 होगा। तो ये आंसर 48 हो गया। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देगा। और जो भी लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।